BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर 2021 इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया। मोस्ट ऑफ मुल्कराज आनंद की डेट ऑफ बर्थ 1905, डेट ऑफ डेथ 2004 थी। मोस्ट ऑफ द मुल्कराज आनंद के अधिकतर नावल ब्रिंग टू द लाइट ऑफ द अनइक्वलिटी ऑफ सोसाइटी, समाज में असमानता को प्रकाश में लाते हैं। एंड ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन ऑफ द लेस फॉर्चुनेट, और पीड़ित व्यक्ति की परीक्षा एवं पीड़ा को व्यक्त करते हैं। अनटचेबल 1935, कुली 1936, द वेलीज 1939, द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस 1953 रिवील द इविल्स, उन बुराइयों को व्यक्त करते हैं एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी, जो समाज में व्याप्त है। इन द मार्क्सिस्ट टर्म, मार्ग के शब्दों में, कार्ल मार्क्स के शब्दों में, जो समाज में बुराइयां व्याप्त हैं उसको उनके ये उपन्यास व्यक्त करते हैं। हिज नॉवेल्स आल्सो गिव ए ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेली एग्जिस्टेंस ऑफ हिज कैरेक्टर्स, उनके उपन्यास एक चित्रात्मक विवरण प्रदान करते हैं दैनिक पात्रों के अस्तित्व का। देयर टेल्स ऑफ वोज, उनके दुख की कहानियों का। स्वीट, उनके पसीनों का। एंड मिजरी, और उनके कष्टों का। अनटचेबल टारगेट्स द इविल ऑफ कास्टिस, अनटचेबल का उद्देश्य समाज में व्याप्त जातीय प्रथाएं हैं। एंड ब्रिंग्स टू द सरफेस द इशू ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ पीपल, और लोगों के अलगाव के मुद्दों को सतह पर लाना है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन, जो उनके व्यवसाय के आधार पर किया जाता है। इन कुली 1936 के कुली नामक उपन्यास में ही पोर्ट्रेज द पॉवर्टी स्टिकन प्रोटैगनिस्ट, वह गरीबी से पीड़ित नायक मुन्नो की कहानी को व्यक्त करते हैं। हु डिपिक्ट्स, जो बताता है द हॉलोनेस ऑफ सोसाइटी, समाज के खोखलेपन को। एंड द कर्स, और वो अभिशाप फेस्ड बाई द प्रोलेटेरिएट, जो सर्वहारा वर्ग के द्वारा सामना की जाती है, जो गरीबों के द्वारा सामना की जाती है। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग अबाउट ए अवेयरनेस ऑफ इनइक्वलिटी, वो एक यंत्र के समान था जिसने समाज में असमानता की जानकारी को बाहर निकाला। दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, जो भारत में व्याप्त थी। ही आल्सो एडवोकेटेड सॉल्यूशंस फॉर द इश्यूज, उसने इन मुद्दों के लिए सलाह भी प्रदान की, इन मुद्दों के लिए हल भी बताया। बोथ ऑफ द नॉवेल्स, उनके दोनों उपन्यास आर ए प्ली फॉर डाउन ट्रॉडन, गरीबों के, वंचितों के लिए हैं। द पुअर एंड आउटकास्ट, गरीबों और जात से बहिष्कृत लोगों के लिए है। हु फेस इकोनॉमिक हार्डशिप, जो कि आर्थिक समस्याओं का सामना करते हैं। एंड इमोशनल ह्यूमिलेशन, और भावुक अपमान को सहते हैं। इन रिगिड सोशल स्ट्रक्चर, एक सख्त सामाजिक रचनाओं में, जो कि भावुक अपमान का सामना करते हैं। मुल्कराज आनंद वाज द मास्टर स्टोरी टेलर ऑफ डाउन ट्रॉडन, मुल्कराज आनंद वंचितों के, गरीबों के मुख्य कहानीकार थे। एंड ऑफ द अनटचेबल, और उस अछूतों के, हु सफर फ्रॉम द अनएंडिंग मिजरी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो कि अवशोषण की कभी ना समाप्त होने वाले कष्टों को सहते थे। ही क्रेव्स आउट इपिक्स फ्रॉम द रियल इंडियन लाइफ, वह वास्तविक भारतीय जीवन से उन महाकाव्यों को बाहर करते हैं। द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, जो स्वतंत्रता के पहले भारत में व्याप्त थी। ही लुक्ड एट इंडियन लाइफ फुली, वो भारतीय जीवन को पूर्ण रूप से देखते हैं। इन द फेस, उन चेहरों से। विद अनब्लिंकिंग एंड यील्डिंग आइज, निर्भय आंखों से। चैलेंज इट, इसकी चुनौतियों को। फाट विद द ऑडिसिटी
और उसका धृष्टता से सामना करते हैं। एंड बोल्डनेस ऑफ द ट्रू इंडियन, और एक सच्चे साहसी भारतीय की तरह उसका सामना करते हैं। ही वॉज सोफिस्टिकेटेड एंड कॉस्मोपोलियन इन आउटलुक, वह विश्ववादी विचारधारा में विश्ववादी जटिल विचारधारा में विश्वास रखते थे। इन हिज आउटलुक, अपनी निगाहों में। एंड फिलासफी ऑफ लाइफ, और जीवन के दर्शन में। बट लेकिन वाज इम्पेशेंट ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म एंड स्केप्टिकल ऑफ रिलीजन, लेकिन धार्मिक उलझन और पारलौकिकवादी विचारधाराओं के प्रति इम्पेशेंट अधीर थे। हिज रियलिस्टिक नॉवेल्स, उनके वास्तविक उपन्यास, एंग्री एट इनजस्टिस, वह अन्याय पर नाराजगी, सैटेरिकल यट वार्म, सैटेरिकल व्यंग्यवादी हैं यट वार्म, फिर भी वह वार्म हैं, तात्कालिक स्थिति को व्यक्त करने वाले हैं। रिवील द ग्रेट इंडियन जेनोसिटी ऑफ हार्ट, भारतीय हृदय की महान उदारता को व्यक्त करते हैं। एंड ग्रेट सिंपैथी, और महान सहानुभूति को। विद द अनफॉर्चुनेट, उन दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों के साथ। एंड एंगर अगेंस्ट द फोर्सेज, और उन शक्तियों के विरोध में अपना क्रोध व्यक्त करते हैं। विच मेड देम हेल्पलेस, जिन शक्तियों ने उन व्यक्तियों को असहाय बना दिया है। ही वॉज इंडीड, वास्तव में ही वॉज ए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के महान प्रतिनिधि थे। इंडियन लिटरेरी सिनारियो, भारतीय साहित्यिक दृश्य में, भारतीय साहित्यिक दृश्यों में वास्तव में वे 20वीं शताब्दी के एक सच्चे प्रतिनिधि थे। हिज लिटरेरी वर्क, उनके साहित्यिक कार्य, रिवील व्यक्त करते हैं दैट ही वॉज नॉट मर्ली ए ग्रेट इनिशिएटिव ऑब्जर्वर, वह न केवल एक सहज ज्ञान युक्त निरीक्षण करता थे, बट लेकिन पेनिट्रेटिंग कमेंटेटर ऑफ लाइफ, जीवन के विभेदक टीकाकार भी थे, जीवन के विभेदक टीकाकार भी थे। धन्यवाद। यदि आप ऐसे छात्रों में से हैं जो किन्हीं कारणोंवश रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो ये चैनल आपके लिए ही समर्पित है। कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आप जैसी परिस्थितियों में रह रहे बच्चों का अधिकतम कल्याण हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।